So hello guys, welcome to in this video. This is day 13 of making 1 lakh profit from Indian e-commerce business. तो अभी जो है आज जो सीरीज़ मेरी 13 डेज़ की सीरीज़ हो गई है और इससे अभी बहुत लंबा जाना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया उससे थोड़ा सा आप लोगों को मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, सो गाइज दिस इज़ प्रशांत एंड आई एम in the challenge of making 1 lakh profit from Indian e-commerce business. So currently I am in a testing phase where I am testing out products and I have my website which I have already shown to you on other videos, on my previous videos, and I'm not going to show you now because I am currently testing some products which are on testing phase. So I'll see if they'll work out, then I'll try to change the strategy and find some winner from there. But for now we're just wait a second. Okay, so for now we are just on the loop. So I have started this thing a month ago, but the challenge has started from last 13 days. तो अभी बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में मतलब चल रही हैं एंड अभी करंट जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी लिस्टेड है एंड आई एम टेस्टिंग दैट प्रोडक्ट. सो और अभी भी पाइपलाइन में कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, सो विच आई एम थिंकिंग टू टेस्ट देम एज वेल. और जो भी गाइज अभी नए हैं, बिगिनर्स हैं, मैं आपको वार्न करता हूँ कि आप भाई सारी इन्फॉर्मेशन लेकर चीज़ें स्टार्ट करो. क्योंकि क्या होता है ना, आप धीरे धीरे जब कुछ भी आप स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ भी पता नहीं होता है. तो क्या होता है कि आप उस चीज़ में नए हो और आपको पता है कि वो चीज़ आप जैसे लोग मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं. जैसे मैं अभी ये ई-कॉमर्स कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज थी, बट अभी स्टिल आई एम लर्निंग, आई एम गैदरिंग नॉलेज फ्रॉम अदर पीपल हु आर ऑलरेडी एक्सपर्ट्स इन द फील्ड. तो उनसे मैं ये सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें. तो अगर आप नए हैं तो आप उनसे सीखिए, क्योंकि आप जब स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा. और चैलेंजेस इन द सेंस कि आपको पहले तो बजट का इशू आएगा. अगर आप बहुत कम बजट से स्टार्ट कर रहे हैं देन यू विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम like paid ads, media buying, and you'll face challenges from RTO और बहुत सारे छोटे छोटे हिडन चैलेंजेस हैं जो आप लोग फेस करोगे. एंड मैं नहीं चाहता कि अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो आप भी वही चीज़ें वही गलतियां करो जो मैंने करी. तो ये चैलेंज की सीरीज़ गाइज इसीलिए है कि मैं जो भी लाइव कर रहा हूँ, मतलब जो भी अभी करंट सिचुएशन पे मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मैंने ये चैलेंज इसीलिए लिया है कि मैं ये वीडियो पब्लिश भी इसलिए करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप में से कोई जो भी बिगिनर्स हैं, मैं और इसमें कोई क्लिकबेट नहीं होता है वीडियोस में मेरी, और वीडियोस एकदम सिंपल मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ. जो भी मैं मतलब डे टू डे बेसिस पे सारी चीज़ें करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ टास्क, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताता हूँ कि यार आपको क्या नहीं करना है जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ. जैसे 2 दिन पहले मेरे प्रीवियस चैलेंज में मैंने मेरा एक ऐड था वो लगाया था मैंने. एंड मेरे को पता नहीं था कि फेसबुक का जो लर्निंग फेज़ होता है वो 7 डेज़ का होता है. फेसबुक मतलब 7 डेज़ में अपने एल्गोरिदम की लर्निंग को ख़त्म करके देन वो एक एक्सटेंड पीरियड पे जाता है और अपने जो क्रिएटिव्स हैं, उन अपनी ऑडियंस है उसको एक्सपेंड करता है 7 डेज़ के बाद. तो बट मुझे पता नहीं था, तो 2 दिन में मैंने उसको कैंपेन चलाया, 2 दिन में मेरे को कुछ ट्रैक्शन नहीं आया. मतलब आई गॉट 7 add to carts which is very very good in one single day. 7 add to cart is like ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी मीडिया बायर. और मुझे मतलब लैक ऑफ नॉलेज, आई वुड से लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम तो वो चीज़ मेरे साथ हुई. मैं नहीं चाहता कि आप लोग करो ये चीज़. फेसबुक एड्स बहुत सरल है, बहुत इजी है, बट आपको समझना होगा कि दिस इज़ फंडामेंटल. टेक्निकल चीज़ें कोई भी सीख लेगा यार. आप
छोटे से बच्चे को, 15 साल के बच्चे को भी टेक्निकल चीज़ें सिखा सकते हो। मतलब वो 10 वीडियो देखेगा, उसे पता चल जाएगा कि यार ये सारी चीज़ें हैं, ये नॉर्मल से मतलब ऑप्शंस हैं। आपको मिड कैप चलाना है, हाई कैप चलाना है, हाई वॉल्यूम चलाना है, CBO कैंपेन चलाना है, ABO कैंपेन चलाना है, तो वो सीख जाएगा। बट फंडामेंटल्स आर देयर, यू हैव टू स्टिक टू द फंडामेंटल्स, एंड फंडामेंटल्स ही आपकी हेल्प करेंगे, एक फाउंडेशन आपकी हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में, एक सर्टेन लेवल तक पहुंचाने में। तो वो चीज़ आपको सॉर्ट आउट होनी चाहिए फ्रॉम डे वन से। एंड इट इज़ माइंडसेट, लाइक आपका ये माइंडसेट होता है कि आप वो चीज़ जो कर रहे हो उस पर आप गिव अप ना करो। जैसे मैं भी एक चैलेंज पे काम कर रहा हूँ, तो अगर मतलब जैसे मैं इसको रोक दूँ तो वो चीज़ माइंडसेट पे हिट करेगी कि यार मेरा माइंडसेट क्लियर नहीं था कि मेरे को ये करना है और क्यों करना है। तो मेरा माइंडसेट है कि मेरे को इंडियन ई-कॉमर्स बिज़नेस, यानी कि जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ उससे मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, मुझे पैसा बनाना है। तो ये एक माइंडसेट है मेरे अंदर। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक मैं लगा रहूँगा। तो वही चीज़ आपको क्लियर करनी है। आपके लिए हो सकता है कि आपको ब्रांड बिल्डिंग करनी है, या फिर आपको कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है, या XYZ रीज़न होते हैं सबके पास कि यार मेरे को तो बस कुछ ना कुछ करना है, या फिर आप लोग जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब से हट के कुछ करना है। तो सबके रीज़न्स हैं भाई। वो रीज़न का आपने पहले वाई ढूंढ लो कि क्यों करना चाहते हो, एंड देन इम्प्लीमेंट, देन टेक एक्शंस, एंड दोज एक्शंस विल ओनली डिफाइन योर रिजल्ट्स। तो बहुत इजी है, सब कुछ इजी है। मेरा एक ही अफर्मेशन है, मुझे अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं बस यही सोचता हूँ कि ना मेरे पास कुछ मैं लेके आया था, ना कुछ लेके जाऊँगा। वो यहीं की लर्निंग है, यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो बस मज़े के साथ चीज़ें करो, जितना हो सके उनको एंजॉय करो, और हंसते खेलते चीज़ें बनाओ। क्योंकि बहुत बहुत ईज़ी हो जाता है चीज़ों को काम, मतलब आप इतने स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट में होते हो जब भी आप ये चीज़ें, मतलब मेरे को नहीं पता था कि यार बिज़नेस इतना वो होता है कि अगर आपके पास सेंस ऑफ पर्पस नहीं है ना, तो आप एक लूप में चले जाओगे, और वो लूप आपको ऐसी जगह ले जाएगा कि आप स्टक हो जाओगे, आपको पता नहीं रहेगा कि क्या करना है। तो जस्ट सेट बिगर गोल्स, अचीव स्मॉल गोल्स, एंड देन गेट टू योर अल्टीमेट गोल। तो ये चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है, एंड एवरीथिंग इज़ ईजी। जस्ट टेक इट एज अ प्रोजेक्ट, या take it as a project if you want to do, and if you want to start and you are a beginner, then take it as a project. Like me, I took this as a project and I'm doing it, that okay, I have a deadline, so from this day I have to do this, I have to do that. तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। एंड यार यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो मैं आपको आज क्या हुआ क्या बताता हूँ। आज मेरा जो कैंपेन था उसको सेटअप किया, एंड देन वी हैव कस्टमाइज्ड आवर प्रोडक्ट पेज, एंड छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों ने शॉर्ट आउट किया। और आज का दिन सिर्फ इसी में निकल गया, और बजट में निकल गया। आज का हमारा कुछ टास्क था कि बजट बनाना है, तो मैंने जो बजट सेट किया है उस मंथ के लिए वो 20,000 है, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़। इन केस अगर हमारा प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट टेस्टिंग फेज में अगर विनर निकल के आता है, तो वी विल स्केल विद एडिंग मोर बजट। तो ये हम डेफिनेटली करेंगे। सो या दैट वाज इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़ ऑफ 13th डे, एंड आई होप अगर आप बिगिनर हो तो आप समझ गए होंगे कि भाई लर्निंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको चीज़ों को, लर्निंग को समझना पड़ेगा, अदरवाइज़ यू विल गेट ट्रैप्ड। ठीक है, तो जितना हो सके उतना कंज्यूम करो, नॉलेज को लो, इम्प्लीमेंट करो, और बस हो जाता है यार, ऑटोमेटिक हो जाता है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, एंड सब ठीक हो जाता है और सब सही हो जाता है। तो लाइक ओल्ड स्कूल थॉट्स कि आपको फर्स्ट डे से ABCD नहीं पता होते हैं, आप जाते हो, देखते हो, सीखते हो, सुनते हो, लिखते हो, फिर आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो यही सारी चीज़ें बिजनेस में भी होती हैं। लोग बोलते हैं कि इतना टफ है, ऐसा एनवायरनमेंट है, वैसा।
आप जैसे ही एंटर करते हो आप देखते हो 100 चीज़ें हो रही हैं, 100 चीज़ों को सुनते हो, देखते हो, लिखते हो, पढ़ते हो एंड वो हो जाती है। तो यही है मेरी फाइनल वर्डिंग्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस 13th डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस, बाय।